हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पारिक का 52 नंबर का पेज करेंगे। हमने हाफ पार्ट कर लिया था, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम 52 पेज नंबर ही। तो नेक्स्ट है भगंदर चिकित्सा सुश्रुता अनुसार। तो यहाँ से जो इस बार यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या आया था? गोतीर्थक। तो शतपौनक में हम जो है वो किस किस से जो है वो हम कर सकते हैं इस भगंदर की चिकित्सा। कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं, किससे भेदन कर सकते हैं हम। तो नाम दिए हैं इधर: अर्धलांगलक, लांगलक, गोतीर्थक, सर्वतोभद्रक, ठीक है, प्लस अग्निकरम। तो इसका कोड लिखो: लकी है सभी में जो तीर्थ करे। लकी है सभी में जो तीर्थ करे। तो लकी से क्या आ जाएगा हमारा? लांगलक। और अर्ध लांगलक सभी में मतलब सर्वतोभद्र, जो तीर्थ करे मतलब गो तीर्थक। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि गो तीर्थक का यूज हम किस में करेंगे? शतपौनक में, उष्टग्रीवा में कि परिस्रावी में। तो ये जो वर्णन है इनका, वो एक शतपौनक में वर्णन है और एक परिस्रावी में है। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो गया? लकी है सभी में जो गोतीर्थ करे। तो लकी से लांगलक और अर्ध लांगलक दोनों आ जाएगा। सभी में सर्वतोभद्र और तीर्थ से आ जाएगा हमारा गोतीर्थक। उसके बाद है ऊष्ट ग्रीवा। क्षार कर्म निर्दिष्ट है बट अग्निकर्म का निषेध है। क्यों? हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऊष्ट ग्रीवा में कौन सा दोष होता है? पित्त दोष होता है। तो पित्त दोष है बट इसमें ध्यान रखना केवल अग्निकर्म का ही निषेध है। क्षार कर्म इसमें हम कर सकते हैं। तिलकालक और घृत का लेपन। देन परिस्रावी में क्या है? खजूर पत्र, अर्धचंद्राकार, अवांग मुख, सूची मुख, ठीक है, प्लस क्षार वो अग्निकर्म निर्दिष्ट है। तो इसका कोड लिखो: अवांग सममुख से खजूर खाया। अवांग सममुख से खजूर खाया। तो अवांग से अवांग आ जाएगा, सम्मुख से मतलब सूची मुखी, और से खजूर खाया आ जाएगा हमारा खजूर पत्र। और एक याद रख लेना, सॉरी अवांग नहीं, अर्ध अर्ध चंद्रमुख से खजूर खाया। कि जो तुम्हारा मुंह है वो चांद की तरह गोल नहीं है, वो आधा है, बट उससे भी तुमने जो है वो खजूर खा लिया। चंद्रमुख से खजूर खाया। अर्ध चंद्रमुख से खजूर खाया। तो अर्ध चंद्राकार मुख से मतलब अवांग मुख, और से खजूर खाया सूची मुख, और खजूर पत्र खजूर खाया से। ठीक है, मुख से दो आ जाएंगे, और अर्ध चंद्र मुख से खजूर खाया करेक्ट कर लेना, अवांग मुख नहीं है। क्षार और अग्निकर्म निर्दिष्ट है। उसके बाद है श्वास में दोष भेद और साध्यता असाध्यता। तो श्वास के पहले टाइप्स पता होने चाहिए। तो महाश्वास, उदर्भ श्वास, क्षीण श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तो महाश्वास में क्या है हमारे? वात दोष है। ऊर्ध्व श्वास में वात दोष है। क्षीण श्वास में वात और कफ। ठीक है, ये कैसे याद किया था कि छीन होना, कि छीन से मतलब किसी में छेद होना बहुत खराब। बहुत खराब से मतलब वात और कफ, छेद होना बहुत खराब। तो छीन श्वास में वात और कफ दोष हैं दोनों। तमक में क्या है? कफ। और ये क्या है? याप्य होता है। बट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर तमक श्वास जो है वो नवीन है, तब वो क्या होती है? तब वो होती है हमारी साध्य। ठीक है, उसके बाद है क्षुद्र श्वास। ये भी क्या है? वातदोष प्रधान है इसमें। और ये क्या है? साध्य। तो मेनली सभी में वातदोष प्रधान है। एक हमने तमक पढ़ा जिसमें कफ है और छेद होना बहुत खराब। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक ये भी कर लेना तमक में, कि चरक ने तमक के दो लक्षण बताए हैं, मतलब दो प्रकार, संतमक और प्रतमक। संतमक और प्रतमक। बट आचार्य सुश्रुत ने केवल और केवल प्रतमक का ही वर्णन किया है। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। चरक ने तमक श्वास को टू में डिवाइड किया। वन इज संतमक, सेकंड इज प्रतमक। और प्रतमक में भी दो हमें स्पेसिफिक लक्षण मिलते हैं। तो कोई पूछ ले ये लक्षण संतमक का है कि प्रतमक का, तो प्रतमक का ये कोड कर लो पजामा। प से आ जाएगा प्रतमक, ज से ज्वर और म से मूर्छा। ज्वर और मूर्छा हमें प्रतमक श्वास में देखने को मिलती हैं।
ठीक है। बट सुश्रुत ने ओनली एंड ओनली प्रथमक का ही वर्णन किया है, उन्होंने संतमक का वर्णन नहीं किया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज ज्वर अतिसार व रक्त अतिसार का वर्णन जो है वो माधव निदान में मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया। ज्वर अतिसार का वर्णन माधव निदान में मिलता है, बट ज्वर अतिसार की चिकित्सा चक्रदत्त में बताई गई है। ओके। ज्वर अतिसार का वर्णन माधव निदान में मिलता है, बट ज्वर अतिसार की चिकित्सा किसमें बताई गई है? माधव निदान में बताई गई है। नेक्स्ट इज विसर्प में दोष संबंध। तो सबसे पहले है हमारा अग्नेय विसर्प, वात और पित्त। अग्नेय ग्रंथि कर्दम, सीक्वेंस में याद करना। क्यों सीक्वेंस में याद करना? क्योंकि हमारा दोषिक अनुबंध का सीक्वेंस क्या है? वात पित्त वात कफ कफ पित्त। तो आग्नेय ग्रंथि कर्दम, अग्नि की ग्रंथि बन गई और वो क्या है? कर्दम मतलब खराब है, ऐसे कर लेना याद। अग्नेय ग्रंथि कर्दम, वात पित्त वात कफ कफ पित्त। नेक्स्ट इज कीट संज्ञा। विसर्प में ये क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि किसके प्रारंभ में स्नेहन नहीं कराते हैं, और कौन से दोषों के बिना जो है वो विसर्प नहीं हो सकता। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि किस दोष के बिना तृष्णा नहीं हो सकती। तो वीपी मतलब वात पित्त के बिना तृष्णा नहीं हो सकती, और रक्त पित्त आरपी के बिना विसर्प नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके प्रारंभ में हमें स्नेहन नहीं करना चाहिए, तो वो किसके प्रारंभ में नहीं करना चाहिए? विसर्प के। नेक्स्ट इज कीट संख्या इज 67। उसमें से वात पित्त कफ और सन्निपातज। वात के 18 24, 18 24 और फिर पीछे शुरू हो जाना 12 और 13। ठीक है, ये है कीट संख्या। अगर कोई पूछे कुल कीट संख्या, नॉर्मली क्वेश्चन आया कीट की संख्या, देन आंसर विल बी 67। बट अगर क्वेश्चन आया कुल कीट संख्या, तब आंसर लगाओगे 167। ओके। उसके बाद है मूषक विष संख्या, कितने ही है? 18। ओके। और मूषक विष के स्थान 5, मूषक विष के स्थान 5 किसने बताए हैं? तो अलम्बायन ने। ये ध्यान रखना, किसने बताए हैं? अलम्बायन ने। नेक्स्ट इज वृश्चिक संख्या कितनी होती है? 30। मंद मध्य और तीक्ष्ण 12 3 15। याद कर लेना, मंद मध्य तीक्ष्ण 12 3 15। और कीट की भी वात पित्त कफ सन्निपातज 18 24 और फिर पीछे से 12 और 13। मध्य मध्य तीक्ष्ण ये है वृश्चिक की संख्या, 12 3 13। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, 12 में 3 जोड़े 15। ओके। लूता विष। अब इस बार आरएबी के एग्जाम में, मतलब जो पिछले साल हुआ था, क्वेश्चन पूछा था कि लूता विष के उपक्रम कितने होते हैं। तो मैंने ये पीछे सारे लिखाए थे, लूता विष के उपक्रम कितने हैं, मूढ़ गर्भ के उपक्रम कितने हैं 10। सुश्रुत ने लूता विष कितनी बोली है? 16। 8 साध्य और 8 कृच साध्य, 8 असाध्य और 8 कृच साध्य। भागवत ने कितनी बोली है? 28। 28 में भी क्या? वीपीकेएस, वीपीकेएस। 7 7 7 और 7, क्योंकि अलग से भी पूछ सकता है कि भागवत ने 28 बोली है, उसमें से वात वाली कितनी है, पित्त वाली कितनी है। ठीक है। अब मूषक विष पे हमने पढ़ा था, इसका सीक्वेंस, चिकित्सा का सीक्वेंस याद रख लेना, डीवीपी। डीवीपी मतलब पहले करेंगे दहन, विस्त्रावण, देन प्रलेप। ठीक है। एक हमने सर्पदंष्ट का भी किया था, सर्पदंष्ट की चिकित्सा, ये तो मूषक की थी। सर्पदंष्ट में क्या करेंगे? एसीडी, एबीसी पढ़ते हैं ना, तो बी को उड़ा दो, ABCD। ACD मतलब पहले पे इसका सीक्वेंस पूछा गया है, जो भी चीज बताएं वो अच्छे से करनी है, लाइटली कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो मूषक, टीवीपी, दाह, विस्त्रावण, प्रलेप, और जो एसीडी है वो क्या है? अचूषण, छेदन और दाह। इनका क्रम पूछा गया है कि पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, तो डीवीपी और एसीडी ऐसे याद रख लेना। हमारे 52 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 53 नंबर का पेज।